जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इन्फिनिक्स के ऐसे मोबाइल का रिव्यू करेंगे जो कि रिसेंटली जो है वो इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है। और पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स इन्फिनिक्स ने जो है वो इस दफ़ा दिए हैं जो कि इससे पहले इन्फिनिक्स या कोई दूसरी कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं प्रोवाइड कर रही थी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वो किस प्राइस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस मोबाइल फ़ोन में क्या क्या फीचर्स इन्फिनिक्स आप लोगों को ऑफर कर रहा है, और ये मोबाइल फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन आप लोग गेमिंग के लिए बाय कर सकते हैं या आप लोग कैमरे के लिए बाय कर सकते हैं। कैमरा कैसा है इसका, गेमिंग का इसका जो है वो रिजल्ट कैसा होगा, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मोबाइल फ़ोन आप लोगों को किस प्राइस पे बाय करना चाहिए और इस मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहूँगा। इस मोबाइल की इस टाइम जो पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस चल रही है वो चल रही है 63,000 से लेके 70,000 तक। अब इसकी ऑफिशियल प्राइस जो इस समय चल रही है डिस्काउंट के बाद वो यही है 65,000 66,000। लेकिन कुछ दुकानदार जो हैं इस टाइम 63,000 का भी दे रहे हैं और कुछ 70,000 का भी दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केट में ये मॉडल लॉन्च तो कर दिया इन्फिनिक्स ने, लेकिन अभी इसका जो है वो वाफर स्टॉक मार्केट में नहीं मौजूद। स्टॉक इस टाइम मार्केट में इसका कम है। अब जैसे कुछ यूजर्स ने मोबाइल फोन बाय करना है तो इसका स्टॉक हो जाना शॉर्ट, और जब शॉर्ट हो जाना, कंपनी ने पीछे से स्टॉक नहीं देना मार्केट में, तो वहां पे क्या होना है, वहां पे फिर जिन जिन जो दुकानदारों के पास मोबाइल फोन पड़े होंगे ये वाले, उन्होंने फिर ब्लैक में सेल करने हैं। और हमारी आवाम क्या करती है, फटाफट वो कहती है बाय कर लें कर लें कर लें, बाद में नहीं मिलना। तो बराए मेहरबानी पैसे ज़ाया मत किया करें। अगर कोई चीज़ ब्लैक हो जाए और दुकानदार आपको महंगी दे रहा हो तो आप लोग मत बाय किया करें, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि एक हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद मार्केट में कंपनी की तरफ से स्टॉक आना ही होता है। तो अगर आप लोगों ने एक चीज़ बाय की है 70,000 रुपये की, स्टॉक आने के बाद उसकी कीमत धड़म से 60,000 के ऊपर आती है, तो आप लोग क्या करेंगे? वो चीज़ आप लोगों के लिए ना तो वैल्यू फॉर मनी रहेगी और आप लोग सीधा सीधा 10-12 हज़ार के नुकसान में जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ब्लैक में कोई मोबाइल फ़ोन बाय मत किया करें दुकानदारों से। आप लोग, ये दुकानदार जो है ब्लैक में मोबाइल बेचते हैं जब कंपनी स्टॉक नहीं देती, थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें। हफ्ता 12 दिन 10 दिन का स्टॉक मार्केट में आना ही आना होता है। तो जैसे ही स्टॉक आए उस वक्त बाय किया करें। उस वक्त आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि एक तो आप लोगों को अच्छी प्राइस में मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा और दूसरा आप लोगों को डिस्काउंट रेट पे मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। तो ये मेरी जो है, आप लोगों ने जो है काइंडली इस बात को नज़र में रखना है। ब्लैक में आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन बाय नहीं करना। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन की क्या प्राइस है और मार्केट में आप लोगों को क्या प्राइस मिल रही है और क्या फीचर ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को ऑफर कर रहा है। प्राइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 63,000 से लेकर 70,000 तक डिफरेंट प्राइस के ऊपर ये मोबाइल फ़ोन इस टाइम मार्केट में सेल हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी आप लोगों को डिफरेंट प्राइस मिलेगी। अगर आप मार्केट विजिट करेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को डिफरेंट प्राइसेस देखने को मिलेंगी। मार्केट में इस टाइम स्टॉक कम है। अगर आप लोगों को मोबाइल फ़ोन महंगा मिलता है, आप लोग अभी मत बाय करें इसको, थोड़ी देर होल्ड कर लें। आप लोग स्टॉक आएगा मार्केट में फिर आप बाय करें। अब इस मोबाइल फोन के फीचर्स की बात कर लें। ये मोबाइल फोन क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब ये इन्फिनिक्स का पहला मोबाइल फोन है जिस मोबाइल फोन के अंदर इन्फिनिक्स ने एआई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। इससे पहले हम लोगों ने एआई टेक्नोलॉजी सबसे पहले देखी थी गूगल के फोन्स में देखी थी हम लोगों ने, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी गूगल ने। गूगल के बाद हम लोगों ने देखी सैमसंग में, सैमसंग के बाद ये पीछे ओप्पो ने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है अपने मोबाइल फोन में। उसके बाद अब टेक्नो और इन्फिनिक्स, इन्होंने अपने मॉडल्स में एआई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। और एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मैं एक बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज एआई टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब हर मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल में एआई के फीचर्स लाजमी प्रोवाइड कर रही है। अब बात करें डिस्प्ले की, इसके अंदर एक अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। 6.78 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले है इस मोबाइल फोन का। एमोलेड पैनल है जिसकी पीक ब्राइटनेस निट्स जो है वो 1300 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। अगर आप आउटडोर में भी इस के डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को उसकी विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि एक ब्राइटर डिस्प्ले उन्होंने इस मोबाइल फोन में दिया है जिसके जो बेजल्स हैं वो बहुत ही पतले हैं। साइड बेजल भी बहुत पतले हैं और चिन भी इसकी बहुत पतली है। यानी कि ये मोबाइल फोन अभी तक का जो इन्फिनिक्स के जितने भी मॉडल पीछे गुजर गए हैं उनसे इसके बेजल सबसे कम इन्फिनिक्स ने इस मोबाइल फोन में प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद रिफ्रेश रेट की बात करें, इससे पहले इन्फिनिक्स अपने तमाम मोबाइलों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा था। ये फर्स्ट मोबाइल है इन्फिनिक्स का जिसमें इन्फिनिक्स जो है 144 हर्ट्ज का आप लोगों को रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। मैंने मोबाइल फोन टेस्ट किया है लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मुझे ऐसे ही लगा कि ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चल रहा है, लेकिन जब मैंने अंदर सेटिंग से जाके चेक किया तो वो बाय डिफॉल्ट 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर ही चल रहा था। तो अगर आप लोग ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा इसके रिफ्रेश रेट को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, क्योंकि 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
ये तो हो गया इसके डिस्प्ले की तरफ से। अब इसके कैमरा पे एक नज़र डाल लें। बैक कैमरा जो इसमें जो है इन्फिनिक्स ने आपको प्रोवाइड किया है वो मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। 2 मेगापिक्सल का इसमें आप लोगों को मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ नीचे एक एलईडी नोटिफिकेशन लाइट भी इस मोबाइल फोन में कंपनी ने लगाई है, एक रिंग की सूरत में। जब आप लोगों को कोई भी कॉल आती है या कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे या मोबाइल के ऊपर या कोई भी नोटिफिकेशन आपको आता है तो वो जो लाइट है पीछे वो ब्लिंक करती रहती है। अगर आपको कॉल भी आती है तो ड्यूरिंग कॉल भी वो लाइट ब्लिंक करती है, और अगर आप लोग कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो नोटिफिकेशन के टाइम पे भी वो लाइट ब्लिंक करती है। इससे पहले ये लाइट जो है इन्फिनिक्स ने अपने पुराने मॉडल में भी दी थी, इन्फिनिक्स नोट 40 में, और अब इन्होंने नोट 50 में भी ये लाइट प्रोवाइड की है, नोटिफिकेशन लाइट आप लोगों को। और उसके बाद हम लोग बात कर लें फ्रंट कैमरा की। फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब अगर हम लोग कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें कैमरा जो है इन्फिनिक्स ने अच्छे कैमराज लगाए हैं। बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। इनडोर विजिबिलिटी भी उसकी अच्छी है, आउटडोर विजिबिलिटी भी उसकी अच्छी है। और अगर हम सेल्फी शूटर की बात करें 13 मेगापिक्सल की, उसकी इनडोर विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है और आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग कैमरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो कैमरास को मैं यहाँ पे 10 आउट ऑफ 8 नंबर रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस मोबाइल फोन में जो इन्फिनिक्स ने कैमरा लगाए हैं उनकी पोस्ट प्रोसेसिंग पहले कैमरास की निस्बत, मॉडल्स की निस्बत बेहतर है। तो कैमरे मुझे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, बैक कैमरा भी और फ्रंट कैमरा भी। अगर आप इंडोर में यूज करें वहां पे भी और आउटडोर में अगर यूज करते हैं तो वहां पे भी। अब बात करें इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो लगाया है हीलियो का G100 अल्टीमेट। अब G100 अल्टीमेट जो है वो G99 का एक सक्सेसर है। G99 और G100 अल्टीमेट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हैं तो अगेन वही बात मैं करूंगा कि बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग आप इस पर नहीं कर सकते। नॉर्मल गेमिंग आप इस पर कर सकते हैं। पबजी आप नॉर्मल ग्राफिक के ऊपर चला सकते हैं, लैग नहीं करेगी, स्मूथ चलेगी, अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप इसको हाई ग्राफिक के ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये डिवाइस लाजमी करेगी। वो G100 अल्टीमेट जो है वो बहुत पावरफुल चिपसेट नहीं है। और जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये G100 अल्टीमेट प्रोसेसर दे रहे हैं, इस प्राइस कैटेगरी के अंदर इससे पहले हम लोगों ने मीडियाटेक का Dimensity 7050 भी देखा है। एक हम लोगों ने रियलमी के 12 प्लस में देखा है, और इससे पहले हमने Oppo Reno 12F में हमने ये प्रोसेसर देखा है जो कि इस प्रोसेसर से काफी बेहतर है। अब G100 अल्टीमेट के जो टू स्कोर है वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख के करीब आते हैं, लेकिन जो मीडियाटेक का Dimensity 7050 है उसके T2 स्कोर 7.5 लाख से लेकर 8 लाख तक आते हैं, और वो एक 5G चिपसेट है। तो इस प्राइस कैटेगरी में हम लोग एक 5G चिपसेट भी देख चुके हैं इससे पहले। तो चिपसेट के हवाले से अगर मैं बोलूं तो इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से एक अंडर पावर चिपसेट जो है इन्फिनिक्स ने इस दफा अपने मोबाइल में इस्तेमाल किया है। तो चिपसेट की तरफ से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर इस प्राइस में मोबाइल से अगर निकालना था तो एटलीस्ट इनको चाहिए था मीडियाटेक Dimensity 7050 5G चिपसेट निकालते, एटलीस्ट उस पर गेमिंग भी अच्छी हो जाती और अदर टास्क भी अच्छे हो जाते। लेकिन G100 अल्टीमेट कोई बहुत ज़्यादा अंडर पावरफुल चिपसेट नहीं है। इसके ऊपर अगर आप जो है वो नॉर्मल गेमिंग करते हैं बहुत अच्छी आपकी करवा देगा, नॉर्मल डेली डे टू डे टास्क में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो कोई इसमें आपको ज़्यादा मसला नहीं आने वाला। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बताया है कि इस प्राइस कैटेगरी में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हैं तो ये प्रोसेसर फिर आप लोगों के लिए नहीं है। और इसके बाद बात करें UFS 2.2 की स्टोरेज इसमें कंपनी ने आप लोगों को प्रोवाइड की है, क्योंकि UFS आपको पता है कि एक अच्छी स्टोरेज होती है रीड और राइट के मामले में। अगर आप डिफरेंट मल्टीपल ऐप्स ओपन करते हैं तो वहां पे आप लोगों को ज़्यादा इसमें डिले नहीं आता। और इंटरनल्स की बात करें 8 GB रैम है इस मोबाइल फोन की, 256 GB की स्टोरेज है। बॉक्स के ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 16 GB रैम और 256 GB मेमोरी, लेकिन जो एक्चुअल रैम है इसके अंदर वो 8 GB इसकी रैम है और 256 GB की इसकी स्टोरेज है। अब इसकी एक और हाईलाइट फीचर की बात कर ले, आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर चार्जर आप लोगों को दिया गया है वो 45 वाट का चार्जर है, और साथ 30 वाट की आप लोगों को एक वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। एक वायरलेस चार्जर साथ आप लोगों को दिया गया है। अब आप लोग मार्केट से बाय करेंगे, कुछ दुकानदार आप लोगों को वायरलेस चार्जर नहीं देंगे, कुछ दुकानदार आपको वायरलेस चार्जर देंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि इन्फिनिक्स इस मोबाइल से वायरलेस चार्जर जो है वो 30 वाट का लाजमी दे रहा है। तो जब आप लोग ये मोबाइल फोन बाय करें तो आप लोगों ने दुकानदार से वायरलेस चार्जर्स की डिमांड लाजमी करनी है। मौके पर आप लोगों ने चेक करना है कि बॉक्स के अंदर वायरलेस चार्जर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो शॉपकीपर से आपने बोलना है कि जी हमें वायरलेस चार्जर दें, इसका आपने क्यों निकाला है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। 8 GB 256 GB की इसकी जो है वो स्टोरेज है। और उसके बाद बात कर लें इसके जो लुक की बात कर लें हम लोग, इन्फिनिक्स कहता है कि ये मोबाइल फ़ोन उन्होंने मेटल फ्रेम का बनाया है, और मैंने इस मोबाइल फ़ोन को टेस्ट किया है। जो बैक है इसकी वो उसकी मैट फिनिश में है, और प्लास्टिक की बैक है, मेटल की बैक इसकी नहीं है। लगता ऐसी है कि मेटल टाइप बैक है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है जो कि फिनिश फॉर्म में है और बिल्कुल मैट फिनिश में है। और जबकि साइड्स जो इसकी हैं, साइड वो इसकी मेटल की हैं, एल्यूमिनियम की साइड्स हैं इसकी, एक अच्छी लुक लेके आता है।
और ग्लोसी लुक के साथ नहीं है, मैट फिनिश में ये प्रीमियम लुक फील होती है, अच्छी लुक है इस मोबाइल फ़ोन की। जो इससे पहले जो इन्फिनिक्स ने मोबाइल फ़ोन निकाले हैं उसकी निस्बत इसकी जो लुक है वो प्रीमियम भी है और खूबसूरत भी है। और जो इसका जो मेटल फ्रेम है और बैक है वो अच्छी फील प्रोवाइड करते हैं। जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई लो एंड डिवाइस पकड़ी हुई है, ऐसे लगता है कि आप लोगों ने एक अच्छा मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो अगेन मैं फिर आप लोगों से बात करूंगा कि इस मोबाइल फ़ोन को आप लोगों ने ब्लैक में बाय नहीं करना। और अब बात कर लें इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास की और गेमिंग की। अगर ये मोबाइल फ़ोन आप लोग कैमरे के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो आप लोग कैमरे के लिए बाय कर सकते हैं। डिसेंट कैमरा है इसके, फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, बैक कैमरा भी इसमें अच्छा प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप गेमिंग के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो अगेन के मीडियाटेक का जो है वो हीलियो G100 अल्टीमेट एक गेमिंग चिपसेट नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर भी अच्छी गेमिंग करवा देगा। नॉर्मल गेमिंग अगर आप करते हैं, सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस आपका इस पर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक अच्छा डिस्प्ले लगाया गया है इसके अंदर, एमोलेड पैनल है। उसके बाद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसके अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। UFS 2.2 की स्टोरी है, एक मेटल बॉडी इसकी जो है वो जो इसकी डिज़ाइन है इसका, और फिर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 30 वाट की इसमें वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। तो एक अच्छी डिवाइस है, लेकिन जिस प्राइस टैग के ऊपर कंपनी ने अनाउंस किया वहां पे अगर ये लोग कोई अच्छा चिपसेट यूज कर लेते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेस्ट हो सकता था। कोई 5G चिपसेट अगर इस्तेमाल कर लेते, लाइक मीडियाटेक का Dimensity 7050 अगर यूज कर लेते तो एक मोस्ट जो है वो पावरफुल डिवाइस बन जानी थी। लेकिन इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से मेरे हिसाब से एक ओवर प्राइस फोन है ये, क्योंकि जो चिपसेट इसके अंदर इस्तेमाल किया है कंपनी ने वो एक 50 से 55 हज़ार की कैटेगरी वाला चिपसेट है। तो प्राइस के हवाले से बात करें तो ओवर प्राइस फोन है, थोड़ा सा प्राइस इन्होंने ज़्यादा रखी है। प्राइस की एटलीस्ट जो है वो 55 हज़ार से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस टाइम जो प्राइस इन्होंने अनाउंस की है वो 65,000 से लेकर 70,000 के दरमियान इसकी कोई प्राइस मार्केट में चल रही है। तो बाकी आप लोग किस प्राइस पे बाय करते हैं कमेंट सेशन में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर इस मोबाइल से मुतालिक आप लोगों का क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे कमेंट करके आप लोगों को उसका रिप्लाई लाजमी करूं। वीडियो पसंद दिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।